दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर गोरखपुर से महाराष्ट्र के मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक संचालित की जाने वाली ट्रेनों में। इस वीडियो में मैं टोटल 5 ट्रेनों को कवर करूंगा जो कि ये ट्रेन अपने रूट पे रेगुलर के तौर पे लमसम चलती हैं। कुछ ट्रेनें इनमें द्वितीय साप्ताहिक, कुछ साप्ताहिक भी ट्रेनें हैं और इन सभी ट्रेनों की आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे गाड़ियों की चलने की टाइम, गाड़ी का रूट मैप, ट्रेन का किराया, कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। और इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो में आपको 700 रुपए जीतने का मौका मिलने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में यानी पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल यहाँ पे जो हम कवर करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे लिस्ट में जो सबसे पहली ट्रेन है वो ट्रेन संख्या 12166 रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि ये ट्रेन अपने रूट की तृतीय साप्ताहिक ट्रेन है। सप्ताह में केवल 3 दिन संचालित की जाती है, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को। यह ट्रेन वाया वाराणसी के रास्ते संचालित होती है, यानी गोरखपुर से जब ये ट्रेन चलती है तो देवरिया मऊ होते हुए वाराणसी बनारस पहुंचती है और यहाँ से ये ट्रेन प्रयागराज होके फिर सतना वाले रूट पे संचालित की जाती है। अगर आप देवरिया मऊ बनारस तक के भी यात्री हैं तो इस ट्रेन का लाभ आप उठा सकते हैं। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि गोरखपुर से मुंबई के लिए जितनी भी ट्रेनें संचालित की जाती हैं, ये ट्रेन अपने रूट की सबसे फास्ट गाड़ी है। हालांकि इस ट्रेन में आपको टिकट की थोड़ी समस्या तो हो जाती है, लेकिन ये ट्रेन अपने रूट की सबसे बेहतरीन और सबसे फास्ट गाड़ी है। इस गाड़ी की अगर टाइमिंग की बात करें तो यह ट्रेन दिन में 3:30 पर रवाना होती है गोरखपुर से और अपने सफर को तय करते हुए 8:50 पे आपको मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस में रात को ले जाके छोड़ती है। यात्रा के दौरान ये ट्रेन 29 घंटा 20 मिनट में अपने सफर को तय करती है और 1713 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 18 स्टेशनों पर ठहराव लेती है। इस गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड दी गई है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 58 से 59 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दी जाती है। ट्रेन में अगर मिलने वाली सुविधा की बात की जाए तो इस ट्रेन में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। गाड़ी में आपको सभी प्रकार का कोटा मिल जाता है। ट्रेन में आपको जनरल, स्लीपर, 3 टायर, 2 टायर की सुविधा मिल जाती है। ट्रेन में आपको पैंट्री कार के साथ साथ ये ट्रेन LHV रैक पर संचालित की जाती है और इस ट्रेन का जो इंजन होता है वो प्रयागराज जंक्शन में बदला जाता है, यानी वहां से रिवर्स दिशा में संचालित किया जाता है और इस ट्रेन को वेब 7 लोकोमोटिव ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में जो 22 कोच दिए जाते हैं उनमें आपको जनरल चालू का जो कोच होता है वो 3 दिया जाता है, स्लीपर का 8 दिया जाता है, 2 टायर का इस ट्रेन में 6 दिया जाता है, नहीं 2 टायर का 2 दिया जाता है, 3 टायर का इस ट्रेन में आपको 6 कोच दिया जाता है और इस तरह से मिला के इस ट्रेन में टोटल आपको 22 कोच दिए जाते हैं। इसके बाद इस ट्रेन में अगर किराया की बात की जाए तो स्लीपर में 710 रुपए, 3 टायर में 1860 रुपए और 2 टायर में 2675 रुपए का किराया देना होता है। ये जो किराया है ये अपडेटेड है और ये किराया गोरखपुर से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक का है। अगर आप बीच में कहीं से लेते हैं तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। इस ट्रेन की अगर रूट मैप की बात की जाए तो यह ट्रेन गोरखपुर, देवरिया, मऊ, वाराणसी, भदोही, जंगई, प्रयागराज, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, भुसावल, मनमाड, नासिक होते हुए ये ट्रेन मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस को तय करती है। इसके बाद दोस्तों हमारे लिस्ट में जो दूसरी ट्रेन आ रही है वो ट्रेन संख्या 20104। ये ट्रेन गोरखपुर LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है और ये ट्रेन अपने रूट की एक एवरेज ट्रेन के साथ साथ यह गाड़ी अपने रूट पर दैनिक रूप से संचालित की जाती है, यानी आप जिस दिन चाहें इस ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। इस गाड़ी की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो यह ट्रेन गोरखपुर से रात को 10:30 पर रवाना होती है और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस में 4:35 पे सुबह सुबह छोड़ती है। यात्रा के दौरान ये ट्रेन टोटल 16 स्टेशनों पर ठहराव लेती है, 1687 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अपने सफर को तय करने में ये ट्रेन 30 घंटा 5 मिनट का समय लेती है। इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड दी जाती है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 56 से 57 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दी जाती है और इस ट्रेन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेन वाया लखनऊ के रास्ते संचालित की जाती है। इस ट्रेन में अगर मिलने वाली सुविधा की बात की जाए तो सभी प्रकार की सुविधाएं आपको इस ट्रेन में दी जाती हैं। कोटा इस ट्रेन में सभी प्रकार का उपलब्ध है। आप जिस कोटे के तहत चाहें टिकट ले सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं।
ट्रेन आपको LHB रैक पे संचालित की जाती है। गाड़ी को वेब 7 अजनी वेब 7 लोकोमोटिव ऑपरेट करता है और इस ट्रेन में टोटल 23 कोच दिए जाते हैं, जिनमें आपको जनरल चालू का जो कोच होता है वो 3 दिया जाता है, स्लीपर का जो कोच होता है 8 दिया जाता है, 3 टायर का 6, 2 टायर का 2 और इस ट्रेन में भी आपको पेंट्री कार की सुविधा मिलती है। साथ ही में आप ऑनलाइन और ई कैटरिंग का भी लाभ उठा सकते हैं। इस गाड़ी में अगर किराया की बात की जाए तो आप टिकट लेते हैं गोरखपुर से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक तो 700 रुपए स्लीपर का देना होगा, 3 टायर का 1840 और 2 टायर का 2645 रुपए देना होगा। तो इस ट्रेन की यही कुछ बेसिक सी जानकारी थी। साथ ही में इस ट्रेन के अगर रूट मैप की बात की जाए तो यह ट्रेन गोरखपुर से रवाना होकर खलीलाबाद, बस्ती, बमनान, गोंडा, बादशाह नगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, पोखराया, उरई, लक्ष्मीबाई, भोपाल जंक्शन होते हुए भुसावल पहुंचती है और भुसावल से मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टॉप दिया जाता है। इस ट्रेन का जो एक स्टॉप है वो सबसे लंबा है, भुसावल से मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनस डायरेक्ट। ये ट्रेन बीच में इगतपुरी, कल्याण, नासिक, मनमाड़ कहीं भी स्टॉप नहीं लेती है, डायरेक्ट ठहराव लेती है LTT में यानी लोकमान्य तिलक टर्मिनस में। और इस तरह से यह गाड़ी 16 स्टेशनों पे ठहराव लेते हुए 1687 किलोमीटर की दूरी 30 घंटा 5 मिनट में तय कर लेती है। इसके बाद दोस्तों हमारे लिस्ट में जो तीसरी ट्रेन आ रही है, ट्रेन संख्या 22,537 कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन है और ये ट्रेन अपने रूट की सबसे चर्चित गाड़ी है। यह ट्रेन भी वाया लखनऊ के रास्ते ही संचालित की जाती है और इस ट्रेन की सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमने पहले 2 ट्रेनों बताया उनमें आपको फर्स्ट AC के कोच नहीं दिए जाते हैं, लेकिन इस ट्रेन में आपको फर्स्ट AC के कोच दिए जाते हैं। इस ट्रेन की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो यह ट्रेन गोरखपुर से रवाना होती है शाम को 5:45 पे और अपने सफर को तय करते हुए 12:10 पे आपको छोड़ती है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस में और यह ट्रेन गोरखपुर से प्लेटफॉर्म संख्या 1 से रवाना की जाती है। ये ट्रेन यात्रा के दौरान टोटल 42 स्टेशनों पर ठहराव लेती है, 1688 किलोमीटर की दूरी तय करती है और सफर के दौरान ये ट्रेन 30 घंटा 25 मिनट में अपने सफर को पूरा करती है। इस गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की एवरेज स्पीड जो होती है वो 55 से 57 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दी जाती है और इस ट्रेन का जो कोच होता है वो काशी एक्सप्रेस के साथ में शेयर किया जाता है, जो कि 15,017 और 15,018 जिसे हम आगे कवर भी करने वाले हैं। इस ट्रेन में अगर मिलने वाली सुविधा की बात की जाए तो इस ट्रेन में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। ट्रेन में आपको स्लीपर, 3 टायर, 2 टायर और फर्स्ट AC के साथ साथ आपको इस ट्रेन में पेंट्री कार की भी सुविधा दी जाती है। गाड़ी में LHB के रैक दिए जाते हैं, यानी LHB कोच पे ये ट्रेन संचालित की जाती है। ट्रेन को KYN वेब 7 लोकोमोटिव ऑपरेट करता है और पेंट्री कार ऑफलाइन के साथ साथ आप इस ट्रेन में ऑनलाइन ई कैटरिंग का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इस ट्रेन में टोटल 22 कोच हैं, जिनमें आपको जनरल चालू का 2 कोच, स्लीपर का इस ट्रेन में केवल ही 4 कोच दिए जाते हैं और इस ट्रेन में 3 टायर के सबसे ज्यादा कोच दिए जाते हैं, जो कि 9 कोच होते हैं। 2 टायर का 3 कोच, फर्स्ट AC का 1 कोच, 1 पेंट्री कार और इस तरह से मिला के इस ट्रेन में टोटल 222 कोच दिए जाते हैं। तो यही इस ट्रेन की कुछ बेसिक सी डिटेल्स थी और इस तरह से यह ट्रेन दोस्तों टोटल 42 स्टेशनों पे ठहराव लेते हुए 1688 किलोमीटर की दूरी 30 घंटा 25 मिनट में तय कर लेती है। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में जो अगली ट्रेन आ रही है जो कि 4 नंबर की ट्रेन है और ये ट्रेन है ट्रेन संख्या 11056 गोदान एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि ये ट्रेन अपने रूट की सबसे बेहतरीन, सबसे चर्चित गाड़ी है। बेहतरीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस ट्रेन के जो ज्यादातर यात्री होते हैं वो गोरखपुर से लेके भदोही तक के ही यात्री होते हैं। ये ट्रेन वाया मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही के रास्ते संचालित की जाती है और मऊ से लेके भदोही तक के यात्रियों को कवर करते हुए चलती है। इस ट्रेन में आपको टिकट मिलने की बहुत ही बड़ी एक समस्या है और यह ट्रेन अपने रूट पर सप्ताह में 4 दिन संचालित की जाती है। बाकी 3 दिन ये ट्रेन छपरा से संचालित की जाती है LTT को। सप्ताह में 4 दिन गोरखपुर से चलती है, वो मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। इस ट्रेन की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो यह ट्रेन 6:40 पर सुबह रवाना होती है गोरखपुर से प्लेटफॉर्म संख्या 8 से और अपने सफर को तय करते हुए ये ट्रेन 3:30 पे मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस में छोड़ देती है। यात्रा के दौरान ये ट्रेन 1733 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 23 स्टेशनों पर ठहराव लेती है और अपने सफर को तय करने में 32 घंटा 50 मिनट का समय लेती है। इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इस ट्रेन की एवरेज जो स्पीड होती है ये तकरीबन 53 से 54 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दी जाती है।
और इस ट्रेन का जो कोच होता है वो प्रयागराज में रिवर्सेबल होता है। गाड़ी को रेप 7 लोकोमोटिव ऑपरेट करता है। पहला जो इंजन होता है वो गोरखपुर से प्रयागराज तक की सफर को तय करता है, जो कि कानपुर रैप 7 होता है। और दूसरा जो इंजन होता है वो प्रयागराज से मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक की सफर को तय करता है, जो कि रैप 7 होता है। और इसी ट्रेन का जो कोच है वो ट्रेन संख्या 11060 और 11059 के साथ में शेयर किया जाता है। इस ट्रेन में अगर मिलने वाली सुविधा की बात की जाए तो इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार को नहीं दिए जाते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन और ई कैटरिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस ट्रेन में आपको जनरल, स्लीपर, 3 इकोनॉमी, 3 टायर और 2 टायर की सुविधा मिलती है। इस ट्रेन में टोटल 22 कोच हैं, जिनमें आपको जनरल चालू का 3 कोच, स्लीपर का इस ट्रेन में 10 कोच, 3 इकोनॉमी का 1, 3 टायर का 5 और 2 टायर का 1 कोच दिया जाता है। और इस तरह से मिला के इस गाड़ी में टोटल 22 कोच हैं। ये ट्रेन LHB रैक के ऊपर संचालित की जाती है। और इस ट्रेन में अगर किराया की बात की जाए तो आप टिकट लेते हैं गोरखपुर से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक, तो स्लीपर में आपको पड़ेगा 685 रुपए, 3 इकोनॉमी में जो रहेगा वो 1720 रुपए, 3 टायर में 1830 रुपए और 2 टायर में 2655 रुपए का किराया देना होता है। ये जो किराया है ये अपडेटेड है और ये किराया गोरखपुर से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक का है। अगर आप बीच में कहीं से लेते हैं तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। ट्रेन की अगर रूट मैप की बात कर ली जाए तो ये ट्रेन गोरखपुर से रवाना होती है देवरिया, बेलथरा, मऊ, मोहम्मदाबाद, आजमगढ़, सरायमीर, खुर्सना रोड, शाहगंज, जौनपुर, फरीदाबाद, फूलपुर, जंघई, प्रयागराज, सतना, इटारसी, भुसावल, नासिक, कल्याण होते हुए अपने सफर को तय करती है। और इस प्रकार की ट्रेन का रूट मैप दिया जाता है। इस तरह से यह ट्रेन दोस्तों 23 स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए 1735 किलोमीटर की दूरी 32 घंटा 50 मिनट में तय कर लेती है। इसके बाद दोस्तों हमारे लिस्ट में जो 5 नंबर की ट्रेन आ रही है वो ट्रेन सबसे बेहतरीन है और अपने रूट की सबसे जानी मानी गाड़ी आती है, जो कि काशी एक्सप्रेस ट्रेन 15018 और 15017। जब ये ट्रेन गोरखपुर से संचालित होती है तो 15018 के नंबर पे, और ये ट्रेन जब LTT से संचालित होती है तो 15017 के नंबर से संचालित की जाती है। इस ट्रेन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेन बहुत ज्यादा स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए अपने सफर को तय करती है, यानी ज्यादा दूर तक के यात्रियों को कवर भी करती है। इस ट्रेन के जो ज्यादातर यात्री होते हैं वो गोरखपुर से मऊ और प्रयागराज के बीच के ही यात्री होते हैं। इस ट्रेन की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो यह ट्रेन सुबह 5:45 पर गोरखपुर से रवाना होती है और 5:30 पे शाम में आपको LTT में छोड़ती है। यात्रा के दौरान ये ट्रेन टोटल 54 स्टेशनों पर ठहराव लेती है, 1713 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अपने सफर को तय करने में 35 घंटा 45 मिनट का समय लेती है। यह गोरखपुर से मुंबई के लिए इकलौती ट्रेन संचालित की जाती है जो सबसे ज्यादा समय लेती है, और इसका कारण ये होता है कि ये ट्रेन छोटे मोटे स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए चलती है। इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड दी गई है वो भी 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 48 से 49 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दी जाती है। और हमने पहले भी बताया कि इस ट्रेन का जो कोच होता है वो कुशीनगर एक्सप्रेस के साथ में शेयर किया जाता है। इस ट्रेन का जो रिवर्सेबल है वो प्रयागराज जंक्शन में दिया जाता है। गाड़ी आपको LHB रैक के ऊपर संचालित की जाती है। और इस ट्रेन में अगर मिलने वाली सुविधा की बात करें तो इस ट्रेन में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। इस ट्रेन में आपको कोटा सभी प्रकार का मिलता है। ट्रेन में आपको पेंट्री कार के साथ साथ ऑनलाइन और ई कैटरिंग की सुविधा दी जाती है। और इस ट्रेन में आपको जनरल चालू का जो कोच होता है वो केवल 2 ही दिया जाता है। बाकी इस ट्रेन में स्लीपर, 3 टायर, 2 टायर और फर्स्ट AC तक की सुविधा दी जाती है। और इस ट्रेन में टोटल दोस्तों जो कोच होते हैं वो 22 होते हैं, जिनमें जनरल चालू का 2 कोच, स्लीपर का इस ट्रेन में 4 कोच, 3 टायर का इस ट्रेन में आपको सबसे अधिक कोच दिए जाते हैं जो कि 9 कोच हैं, 2 टायर का 3 कोच और 1 फर्स्ट AC का कोच दिया जाता है। इस तरह से मिला के इस ट्रेन में टोटल 22 कोच हैं, जिनमें आपको एक पेंट्री कार भी शामिल है। यह ट्रेन गोरखपुर से प्लेटफॉर्म संख्या 9 से रवाना होती है और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस में प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे ले जाकर छोड़ती है। इस ट्रेन के अगर किराया की बात कर ली जाए तो स्लीपर में 680, 3 टायर में 1810, 2 टायर में 2625 और प्रथम AC में 4470 रुपए का किराया देना होता है। ये जो किराया अपडेटेड है और ये किराया गोरखपुर से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक का है। और इस तरह से यह ट्रेन दोस्तों 35 घंटा 45 मिनट में टोटल दोस्तों 54 स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए 1713 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। और जिस तरह हमने इन 5 ट्रेनों के बारे में आपको बताया है, जो कि ये ट्रेनें गोरखपुर से मुंबई के लोकमान्य तिलक
टर्मिनल तक संचालित की जाती हैं। अगर आप किसी और गाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी और रूट की ट्रेनों के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, और इस वीडियो पे आप लोग 200 लाइक कंप्लीट कराते हैं तो आप लोगों में से किसी एक पर्सन को एक स्लीपर का टिकट फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि 710 या 700 रुपए के आसपास होगा। तो बस इस वीडियो का छोटा सा टारगेट है 200 लाइक का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फटाफट कंप्लीट कराइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। फिर मिलेंगे अगले दिन एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।